अस्सलामुअलैकुम, कैसे भाई सब ठीक हो जी। अच्छा, आज ना कुछ चीज़ें मज़े की मार्केट में नज़र आ रही है तो ट्रेड करने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो यार आप लोगों को भी साथ साथ बताता हूँ कि जब आप लोगों के पास नॉलेज होता है ना, जब आपको चीज़ का पता होता है तो कितना मज़ा आता है काम करने में। ठीक है, तो अभी ये पेयर मेरे पास ए यू टी जे पी वाई जो है वो चल रहा है, और ए यू टी जे पी वाई पे ना थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, हल्के फुल्के से लेवल ड्रॉ करेंगे, और फिर जो है वहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे। देखते हैं जी हमें कहाँ अच्छी ट्रेड मिल रही है। एक पैटर्न के हिसाब से, एक सेटअप के हिसाब से जो है ये बड़ी खूबसूरत ट्रेड बन रही है। उसके लिए शर्त ये है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आकर क्लोज होना है इस लाइन के ऊपर, इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, या फिर एक दफ़ा रिजेक्शन ले ले। अगर ये रिजेक्शन ले लेती है इस एरिया पे, मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस भी नज़र आ रही हैं। देखें, रिजेक्शन नीचे से लेकर आई लेकिन नीचे थोड़ी सी चलेगी। अब नीचे से अगर विक छोड़ कर आती है तो बहुत अच्छी ट्रेड, हम यहाँ से बाई की ट्रेड जो है वो लगाएंगे। हल्की फुल्की सी नीचे विक के नीचे हो तो फिर भी ऐसा होता है, वो फिर शुरू के एक दो झटके हम देखते हैं भाई मार्केट कैसे लगाती है, फिर हम ट्रेड लगाएंगे। अब ये देखें जी, लास्ट ये सेकंड्स में अच्छी जगह पर क्लोज हुई, थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन आई, और ये मैंने यहाँ पर आपके सामने दो ट्रेड जो है वो लगा दी। अब सेटअप है, सेटअप में दो तीन चीज़ें होती हैं। दो तीन चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे कि मार्केट में आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस नज़र आ रही हो किसी एरिया में। ठीक है, अब एक जगह से रिजेक्शंस नज़र आ रही हो तो याद रखना, जो हमेशा थर्ड पॉइंट होता है ना, थर्ड टच लेवल के ऊपर, वो बड़ा फ़ायदा देता है। ये मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ गई हुई है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे। पीछे हम लोग देखेंगे कि हमें मार्केट में क्या कुछ नज़र आया, क्या कुछ बना है वहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, हम वो वाली चीज़ें देखेंगे, और वो वाली चीज़ें देखने के बाद फिर हम इसकी बेस पे ट्रेड लगाएंगे। सेकंड हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें आगे चलकर क्या हो रहा है, हमारे साथ मार्केट में क्या नज़र आ रहा है। अब मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी ऊपर वाली पोजीशन से रिजेक्शन ली। ठीक है, इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं, लंबी चौड़ी बात हो जाती है। पीछे जो है कहीं ना कहीं ये वाला एरिया भी एक रिजेक्शन का एरिया बना होगा। मैं बहुत आसान अल्फाज में जितना हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जब मार्केट ने इसको छोड़ा, इस एरिया को छोड़ा, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आकर रिजेक्शन सेम पॉइंट से लेकर ऊपर की तरफ गई, तो मार्केट में जैसे ही वो नीचे ही, हम हमेशा बोलते होते हैं कि थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। उस पर सिर्फ आपने रिजेक्शन चेक करनी होती है कि आपको किस तरीके से नज़र आती है, और मुझे बड़ी खूबसूरत मूवमेंट जो होती है ना उसी कैंडल की, वो बहुत कुछ दिखाती है। ठीक है, अब ये देखो, ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ चली गई, ये यहाँ से जो है ना इस एरिया से नीचे रिजेक्शन खा कर नीचे आ सकती है। थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर मुझे एक दफ़ा भी सेफ्टी मार्जिन के साथ, टाइम अभी 36 सेकंड चल रहा है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ से जाने के बाद मुझे ट्रेड, अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं इसमें वहाँ पे डाउन की, वहाँ से ट्रेड लगाता। ठीक है, नीचे वाली से ट्रेड से, नीचे वाली साइड से ट्रेड इसकी जो है वो पकड़ना थोड़ा सा वो था कि स्पिनिंग कैंडल तो बेशक यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुई है, अच्छी खासी बड़ी रिजेक्शन इसकी विक में नज़र आ रही है, लेकिन यह है कि ये निचली वाली साइड से यहाँ पे इस एरिया को इसने एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं किया, तो नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए अगर वो नीचे आती सेफ्टी मार्जिन, तो यहाँ से मैं ऊपर की उठाता। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट ऊपर जाके चली गई। देखें, अब ऊपर से रिजेक्शन उसने क्या आई, वो नीचे यहाँ पर आकर क्लोज हुई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि रिजेक्शन मुझे 30 सेकंड से पहले वहाँ से नज़र आए तो मैं वहाँ से ट्रेड लगाऊंगा। अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर इसने यहाँ से थोड़ा सा गैप अप लगाया, और गैप अप लगा के यहाँ से ओपन होगी। अब भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी ट्रेड इसकी बनती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन मार्केट में इतनी स्ट्रांग मूवमेंट आए ना, तो फिर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर बहुत ही दिल आप कर और ट्रेड लगाने का, तो यहाँ से फ़ौरन अपनी अमाउंट को चेंज किया करें, $2-4 की, जिस तरह मैंने अब $3 की ट्रेड पकड़ी और मैंने यहाँ से वैसे एक लगा दी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से ही नीचे की तरफ आई तो ऊपर की तरफ प्रेशर यहाँ से आपका था, जिसने गैप अप किया, लेकिन इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर नहीं गई है, उसने नीचे आ गई। लेकिन वैसे ही मैंने अभी आपको ये दिखाने के लिए ट्रेड लगाई है, बताने के लिए कि आपको अगर फिर भी ट्रेड लगानी है, चाहे यहाँ से डाउन के लगाएं या यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेड लगाएं, जब भी आप लगाएं रिस्की ट्रेड हो थोड़ी सी, तो उसमें अमाउंट आप थोड़ी कम कर लिया करें। ठीक है, अमाउंट मैंने कम की, ट्रेड मैंने लगाई, वो विन हो या लॉस हो उसका कोई मसला नहीं है। छोटी सी अमाउंट से मैंने एक रिस्क लिया था कि रिजेक्शन लेकर आई है, तो देखते हैं ये कहाँ पर जाकर एंड पे क्लोज होती है। जी देखें, लास्ट 2 सेकंड में मेरी अमाउंट जो उसने रिफ़ंड करा दी, थोड़ी नीचे से लग जाती तो विन हो जाती। अब मैंने वो चीज़ देख ली, अब मैं वापस अपनी ट्रेड पे वापस आ गया। ठीक है, अपनी नॉर्मल अमाउंट पे वापस आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैंने अब देखना है कि मार्केट ने मुझे क्या दिखाया। अगेन वहीं से रिजेक्शन एरिया, कैंडल का एरिया जो है यहाँ से पीपीआर करने के लिए नीचे आ सकती है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के अप्रॉक्सीमेटली 50% को इसने ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कंफर्म नहीं है, ये भी हो सकता है कि यह रिजेक्शन लिखाने के बाद मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली जा सकती है कि भाई हाँ, बायर्स ने एंट्री यहाँ से दोबारा रीटेस्ट के बाद ले ली है, कोशिश उन्होंने दोबारा की है यहाँ पर, लेकिन नहीं कामयाब हो सके ब्रेक करने के लिए, ऊपर वापस बायर्स ने फेंक दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो यहाँ से इसके 50% से क्लोजिंग तो उसने नीचे दी है, लेकिन यह कि ये जो लास्ट एंट्री थी ना इनकी, ये थोड़ी सी डेंजरस हो गई।
लाजमी नहीं है कि अब दोबारा सेलर्स को यहाँ तक मौका मिले, इसलिए कैंडल ऊपर चलेगी। अब हम इंतज़ार करेंगे इस पहले इस एरिया का ब्रेक करने का, फिर हम वेट करेंगे यहाँ से इस एरिया का ब्रेक करने का, और या फिर हम लोग यहाँ से नीचे वाली साइड पे जो है वो कैंडल के ब्रेक करने का वेट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे ट्रेड की। अब ये सिर्फ एक लेवल लगाया है, अब यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, मार्केट का एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है जब वो अगर वो इस पॉइंट को, यानी कि इस कोई बेशक यहाँ से ही सही या यहाँ से सही, इस जगह से भी नीचे आकर यहाँ से इसको ब्रेक अगर नीचे की तरफ करता है ना, तो फिर मेरे पास एक खूबसूरत ट्रेंड भी बन सकता है। तो मैं जो है वो ट्रेंड को पकड़ के भी ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं साइड वे मार्केट के हिसाब से सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन सी ट्रेड जो है वो लगानी मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया को ब्रेक करे, मार्केट ने अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैं वेट करूँगा। मुझे यहाँ पर ट्रेड्स मिल रही हैं, ट्रेड्स नज़र आ भी रही हैं। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि यार हल्की फुल्की अमाउंट की ट्रेड लगाऊं तो विन होने की चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन बात ऐसी है कि देखो, आप मार्केट में जब बैठो तो आप परफेक्ट ट्रेड का इंतज़ार करो। जब आपको एक अच्छी ट्रेड मिले आप उस पर लगाओ। जैसे मैंने आपके सामने ये लगाई है, इससे थोड़ी देर पहले भी ये देख लें, नीचे मेरी आज की ट्रेड्स आपको नज़र आ रही हैं, 1-2 लॉस हुई थी बस पहले। तो अब अच्छा मौका मिलेगा, जैसे ही अच्छा मौका मिले आप 2-3 ट्रेड्स एक दफ़ा में लगा सकते हो, अगर आप बड़ी अमाउंट की लगाना चाह रहे हो, आपका अकाउंट अगर अच्छा है तो। ठीक है, चलो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। अभी यहाँ पर देखते हैं जी, नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलने का चांस था, ये कैंडल यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देती है या यहाँ पे हाफ तक क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जाने के अच्छे चांसेस है। हम उसका वेट करेंगे कि वो जाती है वहाँ ऊपर तक, और ऊपर जाने के बाद जब वो क्लोजिंग देगी ना, यहाँ पर क्लोजिंग देगी, तो फिर वहाँ पर उसके बाद में जो है वो डाउन की ट्रेड वहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि देखें, वन टाइम आपको नज़र आ गई रिजेक्शन, सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन नज़र आ गई, थर्ड टाइम पे यहाँ पर मौका इसका बनेगा। ठीक है, हालांकि मार्केट को इसने भी यहाँ से छोड़ा नहीं है इस लेवल को। चलिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा बनता है। ठीक है, अब ये वाला हमारा एरिया बन गया। ठीक है, अब ये इस एरिया में ये, चलो इसको अगर आप जोन बना लो तो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी चीज़ हो जाएगी वो कि अप्रॉक्सीमेटली इतना एरिया बस कवर कर लें। ठीक है, अब देखो ये एरिया बन गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल आकर यहाँ क्लोजिंग दी तो हमारी डाउन की अच्छी ट्रेड बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इसने कैंडल ने यहाँ पे जाकर क्लोजिंग दी, एकदम से वहाँ से नीचे कैंडल दोबारा वापस आ गई। अब मुझे मौका यहाँ पे मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नो। लेकिन ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर ये यहाँ पर आकर टच करती है ना, तो मैं वहाँ से बाय के लिए उठा लूँगा इसी रेड कैंडल के ऊपर। अगर ये यहाँ पर रेड यहाँ तक भी ऊपर तक भी कहीं पर भी क्लोज हो, जैसे कि ये देखें मैंने ट्रेड, इसकी ट्रेड जो है मैंने यहाँ पर लगाई थी, तो वो यहाँ पर आके क्लोजिंग दी, उस यहीं पे मेरा रिफंड हो गया। थोड़ा सा नीचे से लगी हुई होती तो बाय की कैंडल भी देखो ऐसी जगहों पे विन होती है। रेड की कैंडल पे हम बाय की कैसे विन कर सकते हैं, वो ये तरीके हैं, सिंपल सेफ्टी मार्जिन। ठीक हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पर कोई और ऐसा ट्रेड मिल नहीं रही है, और मार्केट में सॉरी, उसकी वीडियो का टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो मुझे पता है देखता कोई नहीं है। वैसे आज भी अगर जिसने मेरी वीडियो पूरी देखी है ना, तो वो मेंशन करेगा भाई हाँ कि मैंने पूरी वीडियो देखी है। और वो जो पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी ना, वो सिर्फ एक बंदे ने पूरी देखी थी, मे भी और किसी ने देखी है या नहीं, लेकिन वो जिससे एक ने सही पूरी देखी थी उसका मुझे वहाँ पे कमेंट आया कि जी मैंने पूरी वीडियो देखी है। सही है। अच्छा, तो अब ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, अब इसके ज़्यादा चांसेस नीचे की तरफ आने के हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि डाउटफुल ट्रेड है तो मैं यहाँ से एक हल्की सी ट्रेड, छोटी सी सेफ्टी मार्जिन पकड़ तो ली थी, लेकिन टाइम जो है वो गुजर गया था। मेरी कैंडल जो है वो 1 मिनट से ऊपर की चली गई है, 1 मिनट 29-30 सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली चली गई है। बहरहाल चलो देखते हैं, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पर नहीं आती तो नेक्स्ट कैंडल के भी आने के चांसेस हैं, वेट करते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया, तो मैं आपको ये कह रहा था। अब अच्छा, अब देखो, अब एक और चीज़ भी, अब हम लोगों ने ऊपर से तो हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम 2 दफ़ा रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आई है, और यहाँ से ये इसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे एक ट्रेंड भी आपका स्टार्ट कर देगी। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव की है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ही मूव किया, यहाँ से ये आई है, यहाँ से ये आई है, और यहाँ से इस एरिया को टच करते हुए जो है वो वापस ऊपर यहाँ पर भी थर्ड टच पे देखें ट्रेड दी अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं उसको ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ ये देखो ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिली। यहाँ पर अभी ये एक और हायर हाई बना था, अब इसको यहाँ से मार्केट जब ब्रेक कर जाती ना ऊपर, तो इधर से आपका एक और भी बड़ा मज़े का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से रिजेक्शन इसका मिली, नीचे की तरफ आ गई। ये भी याद रखो कि ये हमारा जो है ना, ये 2 दफ़ा यहाँ पे इस एरिया ने, मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट कर लिया है। अब तीसरी दफ़ा ये यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर आपको जो है वो ट्रेड देगी। ठीक है, अब देखें मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ से कैंडल जो है वो थोड़ी नीचे आएगी, और वो क्या हुआ कि वो तो ऊपर चलेगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है एज़ पर सेइंग कि उसने नीचे आना, तो वो नीचे आ गई।
अब ये 1 मिनट की ट्रेड हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये 1 मिनट की ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचो कि अगर यही वाली कैंडल 5 मिनट पे हो, ठीक है, अब 5 मिनट की जो होती है ना कैंडल, उसकी मूवमेंट भी अच्छी हमें मिलती है, उस पर ट्रेड भी हमें अच्छी मिलती है, ठीक है। याद रखो मार्केट आपको ट्रैप नहीं करती, करती है, ट्रैप भी करती है, पैसे इधर उधर फेंक के ऊपर नीचे जानबूझ के भी करती है, लेकिन आपको जानबूझ के लॉस वो इस तरीके से नहीं कि पर्सनली तौर पर अटैक करे करवाए। वो मार्केट कहती है कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से बनी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न है कि इसकी प्राइस यहाँ तक आती है। अब ये देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल और उसने गैप डाउन करके यहाँ से ओपन किया, लेकिन ये आप देखो मेरा पहले से ये लेवल लगा हुआ था। मार्केट चीज़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर करती है, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप लोग बैठो सेटअप के ट्रेड करने के लिए, तो पहले अच्छा सा सेटअप देख के कैंडल्स को देखो, उसकी मूवमेंट्स को देखो, उसकी फॉर्मेशंस को देखो, उसके बाद जो है उस पर आप ट्रेड लगाओ, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें समझ आई होंगी, और आज की वीडियो भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।